सोहानी भटनागर ऋतुराज सिंह के बाद बॉलीवुड में एक और बुरी खबर ने बी टाउन को हिलाकर रख दिया है। अपनी गजलों से फैंस का दिल जीतने वाले पंकज उधास आज सबको उदास कर गए हैं। उनकी बेटी नायाब उधास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर दी। खबरें कह रही हैं कि वो पिछले काफी समय से बीमार थे और कैंसर की चपेट में थे। वो पिछले 10 दिन से अस्पताल में एडमिट थे, जहां उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने गानों और गजलों से सबका दिल जीत लेने वाले पंकज उधास ने अपने करियर में कई पॉपुलर गाने गाए हैं, लेकिन एक गाने ने उनकी जिंदगी बदल दी थी, जिसकी बदौलत पंकज उधास को पैसा, शोहरत सब मिला। चलिए आज आपको उनकी जिंदगी की कुछ खास बातें बताते हैं। पंकज उधास गुजरात के राजकोट की एक जमींदार परिवार से थे। उनके दादा अपने गांव के पहले ग्रेजुएट थे। वहीं पंकज के पूर्वजों में तो कोई दूर दूर तक गाने बजाने से ताल्लुक नहीं रखता था, लेकिन पंकज खुद अव्वल दर्जे के गायक बने और पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कारों से नवाजे गए। उनके गायक बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। 15 मई 1951 को गुजरात के एक जमींदार परिवार में पैदा हुए पंकज के दादा भावनगर स्टेट के महाराजा के डिप्टी दीवान थे। इसी वजह से पंकज के पिता अक्सर महाराजा के महल में जाया करते थे। उनके पिता केशुभाई उधास एक सरकारी नौकरी करते थे। पंकज उधास 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। पंकज उधास के भाई निर्मल उधास और मनहर उधास भी मशहूर गायक हैं और तीनों भाइयों के गायक बनने के पीछे पेरेंट्स का शौक रहा है। एक इंटरव्यू में पंकज उधास ने बताया था कि उनके पिता महल में जाते रहते थे। महल में ही उनकी मुलाकात उस जमाने के मशहूर बीनकार अब्दुल करीम खां से हुई। खां साहब बीन बजाया करते थे। पंकज के पिता ने बीनकार से जिद की वो भी बीन बजाना सीखना चाहते हैं। हालांकि करीम खान ने उन्हें मना कर दिया था कि वो दीवान के बेटे हैं, इसलिए उनके लिए ये सब सीखना आसान नहीं होगा, लेकिन वो नहीं माने। अंततः उन्होंने खां साहब से दिलरुबा बजाना सीखा। वो घर आकर भी दिलरुबा बजाया करते थे। उसकी आवाज पंकज को भी खूब भाती थी। हालांकि उस समय उनकी म्यूजिक में कोई रुचि नहीं थी। वे उस समय 6 से 7 साल के थे, लेकिन पंकज की मां की आवाज सुरीली थी। वो भी घर के कार्यक्रमों में गाया करती थी। इस तरह पंकज और उनके भाइयों का रुझान भी संगीत से हो गया। इंटरव्यू में पंकज ने बताया था कि वालिद साहब जो साज बजाते थे, हम उसे उत्सुकता पूर्वक सुना करते थे। हम सोचते थे कि ये कैसे बजता है। मुझे लगता है वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मेरे 2 बड़े भाई हैं, मनहर और निर्मल। मनहर मुझसे 8 साल बड़े। पहले वे स्कूल में गाते थे, बाद में लोकल लेवल पर गाने लगे। हमारा बचपन राजकोट में गुजरा। वो राजकोट में गाते थे, हम देखने जाते थे। वह एक माहौल था, म्यूजिक था। उस माहौल ने कहीं न कहीं हमें मुत्तसिर किया। पंकज का शुरुआती जीवन भावनगर में बीता और उसके बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की। साथ ही मास्टर नवरंग से इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग ली। पंकज ने गुलाम कादर खान से 13 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया और बाद में मुंबई में मास्टर नवरंग के शागिर्द बने। इसी तरह उन्हें बॉलीवुड में पहला ब्रेक 1971 में ही मिल गया था। तब उन्हें कामना फिल्म में गाने का मौका मिला था, लेकिन फिर दूसरा मौका पाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। वो समझ गए थे कि बॉलीवुड में टिकना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया था कि वो केवल गजलों पर ही ध्यान देंगे। उन्होंने उर्दू भी सीखी, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद वो कनाडा चले गए और वहां जाकर छोटी मोटी गजल गाने लगे। कुछ सालों बाद जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने पहला गजल एल्बम आहट